हेलो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे क्लास बी की रेंज की। क्लास बी की रेंज हमारी स्टार्ट होती है 128 से लेकर 129। मैंने आपको बताया 128 टू 191। तो हमारी क्लास बी की रेंज हुई 128 टू 191। बट ये रेंज हमारी एक्चुअल रेंज नहीं है। कुछ आईपी एड्रेस इनके अंदर ऐसे भी है जो आईपी एड्रेस हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते अपने नेटवर्क के अंदर। वो हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से एड्रेसेस है जो हम असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी की रेंज क्या होती है, वो भी सेम इसी की तरह है। बट क्लास सी के अंदर क्या बात आती है कि फर्स्ट बाइट की 3 बिट 1 1 0 ये होती है हमारी रिजर्व 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी x.x मीन्स। अब देखते हैं ये x दिस एंड दिस वन, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 0 से और बाय 1 से। अगर हम इनको रिप्लेस करते हैं बाय 0 से तो हमारी रेंज स्टार्ट होती है 192। ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है। अगर हम इनको रिप्लेस करते हैं बाय 1 से, इन सभी को, इस बाइट के अंदर 8 बिट है और उन 8 बिट को हम 1 से रिप्लेस करते हैं। सेम इसमें भी 8 बिट है, उनको हमने 1 से रिप्लेस किया एंड दिस वन। देन इसकी रेंज हो जाती है हमारी 2 to 3। इसी तरह कुछ आईपी एड्रेसेस इस रेंज में भी है जिनको हम अपनी पीसी को असाइन नहीं करते। एंड दिस इज द रेंज ऑफ द क्लास सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से आईपी एड्रेस है जो वैलिड है, मीन्स जिसे हम अपने पीसी को असाइन कर सकते हैं अपने एक नेटवर्क के अंदर। उनको हम कहते हैं वैलिड आईपी एड्रेसेस। एंड नॉट वैलिड की बात करेंगे हम, जिनको हम असाइन नहीं कर सकते अपने नेटवर्क के अंदर। स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि क्लास ए बी और सी। क्लास ए की बात करते हैं हम, एज ए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड होस्ट, थर्ड होस्ट एंड फोर्थ होस्ट। अगर हमारी नेटवर्क बाइट 0 है, देन इस एड्रेस को हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर फर्स्ट बाइट, क्लास ए की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बाइट अगर 1 है, मीन्स 1 1 1 1 से लेकर ए, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 5 5 एंड और इस एड्रेस को भी हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह बात करते हैं, ये तो थी हमारी नेटवर्क बाइट के बारे में, जिसको हमने एज ए 0 लिया था और 1 लिया था, और हमने कहा था कि ये हम असाइन नहीं कर सकते अपने पीसी को। अगर हमारी होस्ट बाइट दिस वन 2 3rd एंड 4th, अगर ये 0 है, दिस वन 0 एंड दिस वन 0, तो भी हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा एक नेटवर्क एड्रेस बन जाता है और नेटवर्क एड्रेस कभी पीसी को असाइन नहीं किया जाता। और इसी तरह हम बात करते हैं, अगर होस्ट 1 को रिप्लेस करें 1 से एंड दिस वन मीन्स वी कैन से दैट 255 255 एंड 255। ये भी हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है किसी नेटवर्क का। इसलिए हम अपने नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को असाइन नहीं कर सकते हम अपने पीसी को। बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर हम 4 ऑक्टोट को एज ए 0 लेते हैं, 0 0 0 एंड 0,
ये बन जाता है आईपी एड्रेस हमारा डिफ़ॉल्ट रूट, जो हम डिफ़ॉल्ट रूट के लिए यूज करते हैं इस आईपी एड्रेस को। सो इस आईपी एड्रेस को हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह बात करते हैं, अगर हम इन जीरो से, जीरो की जगह हम 1 1 का यूज करें, 1 1 1 एंड 1 मीन्स 255.255.255 एंड .255, ये हमारा बन जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो हमारे सभी नेटवर्क को कवर करता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस में एक पीसी सभी नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट है, अगर वो इस आईपी एड्रेस का यूज करता है तो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो उन सभी होस्ट पर सेंड कर सकता है। ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जो हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। मीन्स दीज आर यूज्ड फॉर द स्पेशल पर्पज। और थर्ड पॉइंट, 127.0.0.0 दिस नेटवर्क also cannot be used in a network, means we can say that हम अपने पीसी को ये एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नेटवर्क एड्रेस हम अपने टीसीपी आईपी, जिसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस, टीसीपी आईपी अगर हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या नहीं है, वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए हम 127 की एड्रेस को हम यूज करते हैं। इसलिए हम इस एड्रेस को भी अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। ये थे हमारे सारे वो एड्रेसेस जो हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। बात करते हैं हम कौन कौन से एड्रेसेस हैं जो हम अपने पीसी को असाइन कर सकते हैं, जिनको हम कहेंगे वैलिड एड्रेसेस। क्लास ए की बात करते हैं। क्लास ए के अंदर कौन से एड्रेसेस है? देखिए, हम जानते हैं कि क्लास ए का एड्रेस स्टार्ट होता है 0 to 127, बट हमने अभी जाना कि 0.0.0.0 इक्वल टू 0, बट ये एड्रेस तो हम डिफ़ॉल्ट रूट के लिए यूज करते हैं और ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए हम इस आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर सकते क्लास ए की रेंज में। और इसी तरह बात करते हैं 127 भी एक लूप बैक एड्रेस था, तो इस आईपी एड्रेस को भी हम यूज नहीं कर सकते अपने क्लास ए की रेंज में। तो हमारे पास रेंज आ जाती है 1 to 126। दिस इज़ द एक्चुअल रेंज, वो रेंज जिसके अंदर वो आईपी एड्रेसेस है जो हम अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं, मीन्स पीसी को असाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। बात करते हैं क्लास ए के अंदर कितने ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जो एज ए नेटवर्क एड्रेस यूज किए जाते हैं, जिसे हम देखते हैं। क्लास ए के अंदर हमने जाना, क्लास ए के अंदर फर्स्ट बाइट को रिजर्व के फर्स्ट बाइट में फर्स्ट बिट एज ए 0 रिजर्व की जाती थी, और बाकी 7 बिट 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स these 7 बिट्स, इन बिट्स को हम यूज करेंगे अपने नेटवर्क एड्रेस के लिए। मीन्स वी कैन से दैट 2 raised to power 7 इक्वल टू 128। 120 एड्रेसेस ऐसे हैं जिनको हम एज ए नेटवर्क एड्रेस की तरह यूज करेंगे क्लास ए के अंदर। बट हम बात करते हैं, हमें जाना था कि
अगर हम क्लास ए के अंदर देखते हैं कि होस्ट एड्रेस कितने हैं जो हम क्लास ए के अंदर असाइन करते हैं। हमें पता है कि क्लास ए की नोटेशन इस तरह से है, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट एंड होस्ट।